क़यामत यानी जिसको जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभी मजहबों में पाया ही जाता है। यानी हर इंसान ये मानता है कि हमारी ये दुनिया के जो 8 से सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई होगी, उसको एक न एक दिन जरूर खत्म होना है। और अब तो रिलीजन्स के साथ साथ हमारी दुनिया के वैज्ञानिक भी इस बात पर लगभग मुहर लगा ही चुके हैं कि हमारी ये दुनिया एक न एक दिन खत्म होकर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी तरफ से इस दुनिया के खत्म होने के पीछे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक जहाँ एक तरफ ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं कि जो एक बड़े से ब्लैक होल को हमारी इस दुनिया के खात्मे की वजह मानते हैं। मगर दोस्तों, क़यामत के कॉन्सेप्ट को जो अहमियत और जो वैल्यू इब्राहिमी मज़ाहिब में दी जाती है, यानी इब्राहिमी धर्मों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप में नहीं दी जाती है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर इब्राहिमी मज़ाहिब यानी इब्राहिमी धर्म कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए इनको इब्राहिमी मज़ाहिब के साथ साथ अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क़यामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में हमारी दुनिया का कोई भी इंसान ठीक कुछ नहीं जानता है। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगंबरों ने अपने दौर के लोगों को इस क़यामत से रिलेटेड बहुत सारी निशानियां जरूर बताई हैं। और खास तौर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने ये निशानियां दूसरे पैगंबरों के मुकाबले में और भी ज्यादा बताई हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत से रिलेटेड जो निशानियां बताई गई थी, उन सारी निशानियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को अलामात बईदा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियां कि जो क़यामत से बहुत पहले ही जाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी को अलामात मुतवस्सिता या फिर अलामात सुगरा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं कि जो क़यामत से कुछ पहले जाहिर हो जाएंगी। जबकि जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, उसको अलामात करीब या फिर अलामात कुबरा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियां कि जो बिल्कुल उस वक्त जाहिर होंगी कि जब क़यामत हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अलामात बईदा पर नजर डालेंगे, यानी क़यामत की उन निशानियों पर कि जिनको क़यामत से काफी पहले ही पूरा होना है, तो आप पाएंगे कि उस तरह की ज्यादातर निशानियां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। अब वो चाहे अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारतों का बनना हो या फिर इस जैसी कुछ और भी निशानियों का पूरा होना हो। मिसाल के तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रेशम, मैनोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। इसके अलावा खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जिनसी बेरारवी आम होगी। किताबुल फित्न के मुताबिक जब क़यामत बर्पा होगी तो जिनाकारी भी लोगों का मामूल होगी। इसके अलावा मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धारेंगे। लोग हमजिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या फिर हराम। इसके अलावा तिरमिज़ी के मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक के ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। और दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर इंसान वक्त की कमी और वक्त के जल्दी गुजर जाने की शिकायत करते ही रहते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये निशानी भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान से रिलेटेड भी कुछ वाज़ेह और क्लियर निशानियां बयान फरमाई हैं। आपके मुताबिक ये दुनिया की तारीख में आने वाला आखिरी रमजान होगा, क्योंकि इसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर ही ये जमीन और जमीन पर बसने वाले लगभग सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। किताबुल फित्न में हजरत नूइम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा कि जब इंसानों को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक और जोरदार होगी कि इंसानों के साथ साथ जमीन पर बसने वाली लगभग सभी मखलूकात बुरी तरह से सहम जाएंगी और सब लोग इसी खोज में पड़ जाएंगे कि आखिर ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी। मगर कोई भी चाहकर और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस आवाज को खोज न सकेगा कि आखिर ये आवाज आई कहां से थी। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन लो कि जिस रमजान में भी ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो फिर इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद रिस्क उठा लिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।